two bulbs of rating 100 watt, 250 volt and 200 watt, 250 volt are connected in series across a 500 volt line. Then 100 watt bulb will be fused, 200 watt bulb will be fused, both bulbs will be fused, no bulb will be fused. तो इस क्वेश्चन में दो हमें बल्ब दिए हुए हैं. एक बल्ब है 100 वॉट और 250 वोल्ट का. तो ये P1 है पावर रेटिंग, और इसको तो हम कुछ V0 लिख देते हैं. और इसी तरह से ये एक दूसरा है बल्ब, इसकी पावर रेटिंग P2 हमें दे रखी है 200 वॉट, और इसकी वोल्टेज रेटिंग भी 250 वोल्ट है. और मान लीजिए हमने, अच्छा दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, हमने इसको एक ऐसी बैटरी से लगाया जो 500 वोल्ट वोल्टेज की है, ये है E. तो अब ये जो 500 वोल्ट है ये दोनों में बटेगा. तो मान लीजिए इसमें V1 वोल्टेज रही और इसमें V2 वोल्टेज रही. ये V0 250 वोल्ट का मतलब है कि अगर वोल्टेज 250 वोल्ट से ज़्यादा हुई तो ये बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा. तो जब भी कभी हमें ऐसा सवाल दिया हो तो V1 की वैल्यू आती है जो भी टोटल वोल्टेज है इनटू दूसरे बल्ब की पावर रेटिंग अपॉन P1 प्लस P2. तो आप देखिए टोटल कितनी EMF है 500 वोल्ट, दूसरे बल्ब की पावर रेटिंग कितनी है 200 अपॉन P1 प्लस P2 मतलब 300. तो ये बन जाएगा 1000 अपॉन 3 यानी कि 333.3 वोल्ट. ऐसे ही अगर V2 निकाला जाए तो वो होगा E इंटू P1 अपॉन P1 प्लस P2. ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज इंटू पहले बल्ब की पावर रेटिंग अपॉन P1 प्लस P2 यानी 300. तो देखिए ये बनेगा 3 1 ज़ा 3, 2 आ गया, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आ गया, 3 6 ज़ा 18.7 वोल्ट. तो पहले बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज आ रही है 333 वोल्ट और दूसरे के अक्रॉस आ रही है 167 वोल्ट. तो ऑब्वियसली ये जो V1 है ये 250 वोल्ट से ज़्यादा है, इसीलिए पहला बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा जबकि ये दूसरा बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा. तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो 100 वॉट का बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा.